माइक नीचे करो। बिहार डेवलपमेंट समिट हो रहा है सर, कितना फायदा होगा बिहार को? देखिए, ये 2021 से एक IPS विकास वैभव जी एक नीचे यार बिहार करके संस्था जिसमें विकसित बिहार की माइक नीचे करो या और विभिन्न शहरों में जो बिहारी हैं या बिहार से जुड़े हैं उनके बीच जाकर के उनके आइडिया को एजुकेशन का काम कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा मुहिम है। इनका स्लोगन है जो विदेश में है, बिहार से बाहर है, वो अपने गांव को अपने से जोड़े। और मेरा मानना है इससे गांव जब विकसित होता है तो जिला विकसित होता है, जिला विकसित होता है तो राज्य विकसित होता है। और आप छोटा सा नमूना देखें, जब नीतीश कुमार जी की सरकार और यूपीए सरकार थी यहाँ, तो मात्र 1.25 लाख करोड़ रुपया जो एक डेवलुएशन फंड में, आज लगभग 12 लाख करोड़। तो ये आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। 23,000 करोड़ का बजट था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले 13,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज लगभग 28,000 किलोमीटर। वही ग्रामीण सड़कें 2005 तक 555 किलोमीटर। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उस विभाग का केंद्र में मंत्री रहा था। आज 55,000 किलोमीटर से ऊपर बिहार में बने। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले नदियों पे पुल नहीं था, आज 20 सारे पुल मिला के हो गए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, अब वहाँ बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। अब धीरे धीरे विकसित बिहार भी हो रहा है। टेक्सटाइल के सेक्टर में बड़ा बदलाव आ रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है ये विकसित बिहार का जो समिट हो रहा है, इससे जो बिहारी लोग जहाँ भी हैं वो इनसे जुड़ रहे हैं, इनसे जुड़ करके गांव अपने गांव से जुड़ रहे हैं। ये बड़ी कल्पना है और मेरा उम्मीद है कि जो नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है 2047 का विकसित भारत, तो विकसित भारत में विकसित बिहार एक बड़ा रोल मॉडल। सर, एआई समिट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, अब कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि युवा गलत नहीं कर रहे थे, वो देश हित में सवाल उठा रहे थे। विरोध प्रदर्शन इतना जायज है? शर्म करनी चाहिए कांग्रेस को और राहुल गांधी जो विदेशी मेहमान आए, गाँव में भी किसी के दरवाजे पर कोई कुटुंब आते हैं, गेस्ट आते हैं, उस समय दुश्मन भी उनके ऊपर नहीं पढ़ाते, गाली देते। ये तो मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दिया, देश को अपमानित किया। और राहुल गांधी अबोध बालक की तरह काम करते हैं और पूरे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अर्बन नक्सल के रूप में बना दिया और देश को अपमानित करने का काम किया। क्या एआई समिट हो रहा था, सबसे ज्यादा अब तक 10 देशों से ऊपर के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, 5 लाख विजिटर आए हुए थे और उन्होंने कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए।
ये इससे बड़ा बदतमीजी कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। आज जो लोग ये समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि युवा इनका जो हाल होगा आगे चल करके पता चले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी देश के हित में फैसले नहीं ले रहे हैं, जो यूएस के साथ में डील हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज डील है और आगे और अभी दबाव में रहेंगे। ये भारत के अंदर राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं यूएस डील पर। क्या उनके पास कोई रिकॉर्ड है? क्या फाइनल एग्रीमेंट की कॉपी है? ऐसा गैर जिम्मेदाराना लोग भी जब देश के ट्रेड मिनिस्टर व्यापार के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, और ये मूर्ख की तरह, बोध बालक की तरह मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली। इन पर तो मुकदमा चलना चाहिए कि देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं, देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं, झूठा आरोप लगा कर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अराजक जैसा माहौल है, सब कुछ ठीक नहीं है। तेजस्वी को एक कहानी है गांव की, चोरों को सारे नजर आते हैं। अब कोई अपराधी मुख्यमंत्री आवास से नहीं संचालित होता है, ये 20 साल में नहीं, और अपराध जो करेगा वो पकड़ा जाएगा, और नहीं होगा तो फिर ऊपर। ठीक है।